वेलकम बच्चों, आपका अशोक इनोवेटिव ग्लोबल स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो है बच्चों हिंदी गरिमा के लिए, जो है क्लास 8 के बच्चों का। देखिए बच्चों, ये आपका बुक है और ये स्कूल में आ गया है। और जिनके पास बुक नहीं है वो बुक लेके जाए, तभी देखिए बुक रहने से काफी आसानी हो जाएगी हम लोगों को पढ़ने में और समझने में भी। ठीक है बच्चों, तो आइए हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, जो है रात यूं कहने लगा चांद। ठीक है, बहुत ही प्यारा पोयम है। इसको लिखा है श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने। ठीक है, वो इतने पद्य थे, यानी कि जो कविताएं हैं, अगर आप लोग 9th में जाओगे तो आपको दो चीजें मिलेंगी। गद्य में क्या होंगी, जो उपन्यास किसी के ऊपर पे कहानी या जो चीजें उनके बारे में लिखी जाती है वो मिलेगा, और एक मिलेगा पोयम वाले, यानी कि सारे छोटे छोटे दो लाइन के दोहे रहेंगे। ठीक है, पोयम की तरह से रहेंगे वो। आपको इन्होंने बहुत सारी ऐसे काव्य में अपनी रचनाएं की हैं, जो कि ये कविता में आपको बताया गया है। इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। और इन्होंने इस कविता में ये बताने की कोशिश की है कि आदमी के जीवन का संपूर्ण आदमी के यानी कि मानव जीवन में सब क्या होता है, उनकी जिंदगी में क्या क्या परिस्थितियां होती हैं, मनुष्य किस प्रकार से अपने जीवन को समझता है और उसे वास्तव में उसका जीवन किसकी भांति होता है, किसके समान होता है, ये बताया गया है। आइए हम इस कविता को आपको एक एक लाइन समझाएंगे स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता है और फिर बेचैन हो जगता न सोता है, और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। देखिए कि एक पैराग्राफ है, तो यहाँ एक आदमी, देखिए आप आके इस बुक पे ये चित्र बना हुआ है, जो मानव है यानी कि आदमी है, वो एक ख्वाब देख रहा है, यानी सपना देख रहा है कि उसने चांद से बात की और चांद ने उसको क्या क्या बोला। ठीक है, रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद। गगन मीन्स बच्चों क्या होता है, आकाश, अंबर। आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, यानी कि चांद उस आदमी के सपने में उससे बात कर रहा है और कह रहा है, हे मनुष्य, आदमी भी एक अनोखा जीव होता है, इतनी सारी उलझने पाल लेता है, इतनी सारी परेशानियां अपने आप ही ले लेता है। उसके कारण हो जाता है कि उसमें फिर वो न जाग पाता है, न सो पाता है, दिन रात बेचैन रहता है, और उसमें ही घुट घुट के वो उसको नींद भी नहीं आती, न जागता है न सोता है, कहीं उसको चैन नहीं रहता। अगले पैराग्राफ में देखते हैं, जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूँ। चांद कहता है, जानता है तू मैं कितना पुराना हूँ, मैं चुका हूँ देख मनु को जन्मते मरते, और लाखों बार तुझसे पागलों को भी चांदनी में बैठ सपनों पर सही करते। ठीक है, कह रहे हैं चांद कि जानता हूँ तू कि मैं कितना पुराना हूँ, यानी चांद को तो सदियों हो गया है यार आए हुए। ठीक, तो ये चांद कह रहा है, मैंने तो देख चुका हूँ ये मनु को जन्मते मरते,
यानी कि जो हमारे पूर्वज हैं, यानी कि मनु महाराज, उनको उन्होंने जन्मते और मरते हुए भी देख लिया है। और हम जैसे लाखों पागलों को भी देखते आ रहे हैं, जो चांदनी में यानी कि चांद की रोशनी में अपने सपनों में बैठकर सही करते हैं। अगर मेहनत नहीं करोगे, जो सपने देख रहे हो वो सही होगा? बैठे बैठे कभी नहीं होगा। तो मनुष्य जो जीव होता है, वो अगर बहुत परेशान है और सोचे कल खुश जरूर रह लेंगे, जब परेशानी बिटोर लिए हो तो अगले दिन खुश रह पाओगे? कभी नहीं रह पाओगे। तो चांद यही कह रहे हैं कि आदमी का स्वप्न है वह बबूला का जल का, आदमी का स्वप्न है वह बुलबुला जल का, आज उठता और कल फिर फूट जाता, किंतु फिर भी धन्य 18 आदमी ही तो है, बुलबुलों से खेलता कविता बनाता। आदमी का स्वप्न यानी आदमी जो सपना देखता है, वो एक जल के यानी कि पानी की बुलबुलों की तरह होता है, जो कि आज उठता है और कल फूट जाता है। बुलबुला देखे हो? ये देखियो। तो अब देखना, कहाँ देखो? जब बारिश होती है तो उसमें जो पानी के ऐसे से बनते हैं ना, गोल गोल से, जैसे पूरी की तरह फूल जाते हैं, ठीक है? वो चीजें, उस चीज को हम बुलबुला कहते हैं, ठीक है? तो वैसा आदमी के मन में बुलबुले उठते हैं, जो कि सवेरा होते ही वो फूट जाता है और लाखों बार, किंतु फिर भी धन्य 18 आदमी ही तो है, किंतु मानव जाति क्यों ही, मानव को ही सबने यानी कि सभी लोगों ने धन्य माना है कि क्योंकि वो बुलबुलों से खेलता है। वो जो बुलबुले होते हैं उनसे भी वो खेल लेता है, और चीजों से तो खेलता ही है, लेकिन वो जो बुलबुले उठती हैं उनसे भी खेलता है और कविताएं बनाता है। अपनी जो हृदय की, अपने मन की जो भावनाएं होती हैं उसको कविताओं में भी रोता है, ठीक है? फिर अगला पैराग्राफ है, मैंने बोला किंतु मेरी रागनी बोली, मैं ना बोला किंतु मेरी रागनी बोली, देख फिर से चांद मुझको जानता है तू, स्वप्न मेरे बुलबुले हैं है यही पानी, आग को भी क्या नहीं पहचानता है तू। चांद कह रहे हैं, मैं तो नहीं बोला, मैं तो उस मानव से कुछ नहीं बोला, पर मेरी जो चांद्रागिनी है यानी कि उसकी पत्नी जो रोशनी है, जिसको इसमें रागिनी का नाम दिया गया है, तो वो बोली फिर देख फिर से, यानी कि फिर उठ और देख, चांद मुझको जानता है तू। जो चांद है उस रागिनी को बहुत पहले से जानता है। तो स्वप्न मेरे बुलबुले हैं, यानी मानव कहता है स्वप्न जो ख्वाब आते हैं, सपने आते हैं, वो मेरे बुलबुले हैं और यही पानी है, आग को भी क्या नहीं पहचानता है तो। और ये सारे जो पानी में आग से उबलते हैं वो चीजें, और उसके जो ये सारी चीजें हैं, जो परेशानियां हैं, उलझने हैं, वो आग बन जाती हैं, और आग से जो पानी उबलता है उससे जो बुलबुले निकलते हैं, उसको कह रहा है मानो कि आग को भी क्या नहीं पहचानता है तू। मैं न अगले पैराग्राफ में लिखते हैं, मैं न वह जो स्वप्न पर केवल सही करते, आग में उसको गला सोना लोहा बनाती हूँ, और उस पर नींव रखती हूँ, नए घर की इस तरह दीवार फौलादी उठाती हूँ। रागिनी जो है क्या कह रही है, मैं न वह जो स्वप्न पर केवल सही करते हैं, मैं वो नहीं हूँ जो स्वप्न
ही दिखाते हैं, स्वप्न में ही यानी सपनों में ही सही होते हैं। मैं तो आग का गला लोहा बनाती हूँ, यानी कि आग में जो लोहा जब डालते हैं तो कुछ लिक्विड डालते हैं, वो गल जाता है, उसी के समान वो अपने आप को बताती है और उस पर नींव रखती हूँ नए घर की, यानी कि एक नया लक्ष्य बनवाती है उस मानव से जो घर की बात आई है, एक नए लक्ष्य को ये बनवाती है और वो परेशानियां उलझने झेलते 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 उसको पार करता करता वो अंदर ही अंदर एक मजबूती आ जाती है उसमें कि हर परिस्थिति में वो अपने आप को खड़ा पाता है और अपने आप को हर परेशानियों से डटकर आगे निकल जाना चाहता है। फिर अगले पैराग्राफ में है, मनु नहीं मनु पुत्र है यह सामने, जिसकी कल्पना की जीभ में भी धार होती है, बाण ही होते विचारों के नहीं, केवल स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। फिर क्या कह रही है रागनी, मनु नहीं, जो हमारे पूर्वज हैं, बहुत कीर्तिमान थे, वो नहीं है। हम सब किसकी संतान है? उस मनु और प्रकृति की संतान है। ठीक है, तो यहाँ वो कह रही हैं मनु नहीं, ये तो मनु के संतान है, जिसकी कल्पना जीव से जीवा से नहीं हो सकती है, बाण ही होते विचारों के नहीं, केवल बाण किसके नहीं होते हैं, यानी मन में जो खिल रहा स्वप्न आ रहा है कि हम कहाँ बैठे हैं, दिल्ली के संसद भवन में बैठे हैं, तो वो मन कहाँ भाग गया पता नहीं। ठीक है, स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। सपना देखते हैं, कोई उठा देता है तो वो टूट ही नहीं जाता है, तो वो भी एक तलवार की भांति काम करता है। फिर आते हैं हम अगले पैराग्राफ में, स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे, स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे, रोज ही आकाश चढ़ते जा रहे वे, रोकिए जैसे बने इस स्वप्न वालों को, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं। यानी कि कुछ मनुष्य जातियां ऐसी हैं जो उस स्वर्ग के सम्राट यानी किसके, इंद्र के पास जाकर ये तो खबर कर दो कि ये जो मनु की संतान है वो रोज ही आकाश की ओर चढ़ते हुए आ रहे हैं, रोकिए इन स्वप्न वालों को, जो स्वप्न दिखाता है, उन दूतों उन सेविकाओं को रोकिए जो कि उन मानवों को, उन जीवों को यानी मनुष्य संतानों को लेकर स्वर्ग की ओर बढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ये था आपके फर्स्ट चैप्टर का पोयम। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसमें बच्चों बस यही चीजें हैं कि मनुष्य अपने परेशानियों से, उलझनों से किस तरह से आगे बढ़ता हुआ जाता है, किस तरह से वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वो चीजें बताया जा रही हैं। लेकिन हमने आपको पहले बताया था अगर कुछ लक्ष्य रखोगे तो वो करने की हिम्मत भी होनी चाहिए, उसको एक लगन से करोगे तो वो अवश्य पूरा होगा। तो बच्चों ये था आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर। ये बच्चों आपका होमवर्क है कि इसको आप राइट करके कल हमको सेंड करोगे, क्या पोयम जितना है उतना, और हम इसको 4 पैराग्राफ तक आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, लर्न करने के लिए आपको हम दे रहे हैं 4 पैराग्राफ, यानी कि रात योग कहने लगा यहाँ से, मैंने बोला किंतु मेरी रागनी बोली, यहाँ तक आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, ये इतना लिखोगे आप लोग पूरा, कहाँ से, वहां से लेकर यहाँ तक, और शब्द अर्थ जो है ये लिख लोगे किस पे, फेयर कॉपी पे, और अभ्यास बोध में है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, ये आप लोगों को करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये हम आपको बताएंगे।
और इसमें व्याकरण बोध में जो दिया है, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ भावार्थ कीजिए, तो ये आप लोगों को अपने से करना है। हम देखना चाहते हैं ये आपको करने आता है कि नहीं, क्योंकि ये तरीका हम आपको पिछले क्लास में बताए थे। ठीक है, ये चीजें इतना आपको करके हमको नेक्स्ट डे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। तो अगले वीडियो में बच्चे अगले चैप्टर का हम पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और ऑनलाइन क्लासेस लेते रहो। और लाइक करना मत भूलिएगा, और जो बच्चे हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। ओके बच्चों, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।